हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस नए एपिसोड में। आज का जो हमारा एपिसोड है, इस एपिसोड में हम हमारा चैप्टर नंबर 3 देखने वाले हैं। जैसे कि प्रीवियसली हमने दो चैप्टर्स देख चुके हैं, एक यानी कि इंट्रोडक्शन और व्हाट इज ट्रू वेल्थ, हमारी करंट बुक कॉपीकैट मार्केटिंग 101 में से। तो आज इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर का नाम है लीनियर ग्रोथ। जैसे कि आप जानते हो कि इस बुक के इंट्रोडक्शन और प्रीवियसली चैप्टर्स में मैंने आपको हमेशा टाइम लेवरेजिंग के बारे में, राइट सिस्टम को कॉपी करने के बारे में और हमारी जो लीनियर ग्रोथ है उसे छोड़कर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया है मैंने। तो ये उसी के आगे का कंटिन्यूअल पार्ट है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे इस छोटे से चैनल पर नए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज के हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर ग्रोथ, ट्रेडिंग टाइम फॉर डॉलर्स। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो लीनियर ग्रोथ एक्चुअली होती है क्या? ऑथर हमें इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं लीनियर ग्रोथ के बारे में। ऑथर ने फर्स्ट पैराग्राफ में बड़ी सिंपल तरीके से हमें एक मॉडल एक्सप्लेन किया है कि ऑथर बताते हैं कि मैं जहाँ कहीं पर भी लोगों को सेमिनार्स देने के लिए जाता था, जहाँ कहीं पर भी मैं लोगों को प्रोफेशनली और फाइनेंशियली एजुकेट करने के लिए जाता था, तो वहां पर मैं लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम एक प्लान बताता था और वो प्लान था 40-40-40 प्लान। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि लोग 40 हफ्ते यानी कि लोग 40 हफ्ते काम करते हैं 40 सालों के लिए, और जब वो रिटायर होते तो उनको $40 की वॉच मिलती है। यानी कि 40 हफ्ते लोग काम करते हैं 40 सालों के लिए, और जब वो रिटायर होते तो उन्हें जब रिटायरमेंट के वक्त जो सेरेमनी की जाती है उसमें उनको $40 की वॉच दी जाती है और उन्हें कहा जाता है कि आपके साथ हमारा सफर बहुत ही अच्छा रहा, और उन्हें विदा कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? अब जैसे कि 40 हफ्तों तक आप किसी के लिए काम करो 40 साल तक के लिए और लास्ट में 40, मतलब यहाँ पर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट मिली दोस्तों? बिल्कुल नहीं। लेकिन ऑथर फिर भी बताते कि ये आउटडेटेड प्लान है। आज के इंडस्ट्रियल एज में, आज के इंफॉर्मेशनल एज में कई जगहों पर जिन लोगों को टाइम लेवरेजिंग का कॉन्सेप्ट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटजीज के बारे में पता नहीं है, तो वो आज के वक्त में 40-40 प्लान जो है आउटडेटेड हो चुका है। आज के वक्त में ज्यादातर लोगों के लाइफ में 50-50-50-50 प्लान देखने को मिलता है। यानी कि वर्किंग फॉर 50 आवर्स फॉर 50 वीक्स इन अ ईयर एंड फॉर 50 years and retiring upon 50% from what you are getting till now, on which you can't live today। यानी कि 50 घंटे के लिए आप हफ्ते में काम करते हो और 50 हफ्तों के लिए 50 साल के लिए, और बाद में आपको 50% की जो है पेंशन या जो भी कोई स्कीम्स होती है वो मिलती है, जिससे कि आप एक्चुअल सैलरी आपको कम पड़ रही थी तो उसकी भी 50 अमाउंट में आपको क्या होगा दोस्तों? तो आज लोग इस प्लान को फॉलो करते हैं। तो ये होती है लीनियर ग्रोथ। यानी कि लोग जब लीनियर ग्रोथ करते हैं, जैसे कि एग्जांपल, एक जॉब करेंगे लोग, और जॉब में क्या होता है दोस्तों, मंथली सैलरी आपको दी जाती है या फिर एनुअल सैलरी का पैकेज आपको ऑफर किया जाता है, और जो भी कुछ कंपनी बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है बस वही बेनिफिट होता है। लेकिन यहाँ पर आप जब तक एक्टिवली काम करते हो तब तक कि आपकी मंथली सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी दोस्तों। एक बार आपने काम करना बंद कर दिया, काम छोड़ दिया, तो आपकी सैलरी स्टॉप। तो ये होती है लीनियर इनकम। तो इस मॉडल में लोग अक्सर फंस जाते हैं। 95% ऑफ द पीपल इस मॉडल में फंस जाते हैं, और बाकी के 5% होते हैं जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का सहारा लेते हैं। वो मैंने प्रीवियसली अपने इंट्रोडक्शन चैप्टर में और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर वो वीडियो जाकर देखिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि लीनियर ग्रोथ में आपका जितना इनपुट रहेगा उतना ही आउटपुट रहेगा। यानी कि अगर आप 8 घंटे के लिए दिन में काम करते हो तो आपकी सैलरी 8 घंटे पर डे के हिसाब से ही आपको मिलेगी। अगर आपको इसके अंदर ग्रोथ करनी है, आपकी इंक्रीज सैलरी अगर आपको करनी है, आपकी इनकम अगर आपको एक्चुअली बढ़ानी है, तो आप क्या करोगे? 10 घंटे काम करोगे, 2 घंटे आपने एडिशनल काम किया तो उसके बदले में आपको 2 घंटे के ही पैसे दिए जाएंगे। वो भी तब तक जब तक कि आप एडिशनली 2 घंटे के लिए काम करते हो। वो 2 घंटे आपने स्टॉप कर दिए हफ्ते में, नेक्स्ट वीक में, तो आपको 8 घंटे की ही सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी दोस्तों। तो ये होती है लीनियर ग्रोथ। जितना इनपुट उतना ही आपको मिलेगा आउटपुट।
तो ऑथर हमें बताते हैं कि लीनियर इनकम और लीनियर ग्रोथ से अगर हमें बाहर निकलना है और अगर हमें एक्चुअली ऐसी इनकम चाहिए जो है हमें पैसा बना कर दे, हमारा पैसा हमारे लिए काम करे, तो उसलिए आपको जो है लेवरेजिंग कॉन्सेप्ट को यूज करना चाहिए दोस्तों। जैसे कि एग्जांपल के लिए ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि सीईओ, जो कंपनी का जो कोई सीईओ होता है, तो उसकी इतनी सैलरी क्यों होती है, उसका एनुअल पैकेज मिलियन डॉलर्स में या फिर लाखों या करोड़ों में क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि वो अपने अंडर नंबर ऑफ लोगों को रिक्रूट करता है और उनको काम पे रखता है। तो सीईओ को सैलरी किस बात की मिलती है? क्योंकि वो इतने सारे लोगों को हैंडल कर रहा है। तो उसने क्या किया, अगर वो अकेला वो काम करता तो उसको भी वर्कर की जितनी सैलरी मिलती, लेकिन उस सीईओ ने अपना टाइम लेवरेज किया, या फिर कंपनी के डायरेक्टर ने अपना टाइम लेवरेज किया। जहां पर वो डायरेक्टर अकेला काम कर सकता था 10 घंटे के लिए, वहीं पर उसने 100 लोगों को लगा दिया 10 घंटे के लिए, यानी कि 100 into 10, 1000 आवर्स ऑफ वर्किंग आवर्स मिल रहा है और कंपनी भी ग्रो कर रही है। तो ये होता है टाइम लेवरेजिंग का कंसेप्ट। तो अगर आपको लाइफ के अंदर कभी भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए और फाइनेंशियली आपको जल्दी फ्री होना है, तो आपको लेवरेजिंग कॉन्सेप्ट और एक्सपोनेंशियल इनकम के ऊपर, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के ऊपर एम्फेसिस देना होगा दोस्तों। इसी तरीके से ऑथर हमें इस बुक के अंदर पैराग्राफ्स में बताते हैं कि आप कोई रॉन्ग सिस्टम तो फॉलो नहीं कर रहे, आप कोई गलत सिस्टम तो कॉपी कैट नहीं कर रहे। जैसे कि इस बुक का नाम ही कॉपी कैट, हम इंसान सबसे बेस्ट कॉपी कैट होते हैं। हम बचपन से हर चीज को कॉपी करते हैं, हमारे बड़ों से, आसपास से, सराउंडिंग से, एल्डर से, जूनियर से, यंगस्टर से, कलीग से, क्लाइंट से। तो ऑथर यही बताना चाहते हैं कि हम कहीं रॉन्ग सिस्टम तो कॉपी नहीं कर रहे, या फिर हम वही सिस्टम कॉपी कर रहे हैं जो हमें पहले से बताया गया है, तो उसका रिजल्ट भी वैसा ही होगा जैसे उन लोगों को मिला है वो सिस्टम को कॉपी करके। इफ यू वांट टू चेंज द रिजल्ट, यू हैव टू चेंज योर वे ऑफ कॉपिंग एंड यू हैव टू कॉपी द राइट सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी सक्सेसफुल इंसान को अगर कॉपी करोगे, वो क्या करता है, और आप भी वही एक्टिविटीज करोगे, तो जैसा रिजल्ट उसको मिलता है आपको भी वही रिजल्ट मिलेगा। सो यू हैव टू कॉपी द राइट पाथ, यू हैव टू कॉपी द राइट मार्केटिंग, यू हैव टू कॉपी द राइट अप्रोच। अगर आप सही तरीका कॉपी करोगे तो आपको भी रिजल्ट वैसे ही मिलेंगे। अगर आप गरीब को कॉपी करोगे कि गरीब उसकी इनकम कैसे कमाता है और कैसे स्पेंड करता है, तो आप भी गरीब रहोगे। लेकिन आप रिच लोगों को फॉलो करोगे जिनके पास एक्चुअली वो सारे चीजें जो आपको चाहिए, तो आप उनको कॉपी कीजिए और आपको रिजल्ट्स भी वही मिलेंगे। और कॉपी करने में कोई हरकत नहीं है। अगर आप अच्छी चीज कॉपी कर रहे हो खुद के डेवलपमेंट के लिए, बगैर किसी को नुकसान देते हुए, तो आप जरूर कॉपी कर सकते हो। कॉपी यानी कि किस तरीके से लोग रिच होते हैं। रिच लोग क्या करते हैं, रिच लोग बुक पढ़ते हैं, तो आप भी बुक पढ़िए। रिच लोग अपने टाइम को मैनेज करते हैं, आप भी टाइम को मैनेज कीजिए। ये नहीं कह रहा कि उनके ट्रेडमार्क्स, प्रैक्टिसेस और पैटर्न्स कॉपी कीजिए, नहीं नहीं, उनकी हैबिट्स को आप कॉपी कीजिए कि वो किस सिस्टम को कॉपी करके रिच बने। तो उस सिस्टम को कॉपी कर कर अगर आप आपके लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो आप भी रिच बन सकोगे। सो ये था ये थर्ड चैप्टर, और नेक्स्ट एपिसोड में हम फोर्थ चैप्टर देखेंगे। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो जरूर आपके दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन इंक्रीज कीजिए। सो स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।